हेलो दोस्तों, अर्चिता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 4। 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो आज उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग टोटल 37 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग करते हैं 38 क्वेश्चन से शुरुआत। तो आइए देखते हैं हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 38 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। लिखा हुआ है इफ़ एक्स कॉस स्क्वायर 30 डिग्री डॉट साइन 60 डिग्री इक्वल टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री और डिवाइडेड बाई कॉसेक 60 डिग्री, और वैल्यू किसका फाइंड करना है, x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 1/√3, फिर है 2:2/3, फिर है 1/√2 और फिर है 1/2। और इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को सॉल्व। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है सर, डॉट है। डॉट का मतलब क्या होता है सर, इनटू, गुना होता है। तो x लिख दो, लिख दिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री होता है √3/2। क्या होता है, √3/2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इंटू साइन 60 क्या होता है, √3/2 इक्वल टू 1045 1 होता है, इंटू सेक 60 क्या होता है सर, कॉस 60 का उल्टा, तो क्या होगा 2। कॉसेक 60 क्या होता है सर, साइन 60 का उल्टा, तो क्या होगा 2/√3। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से हम लोग, x आ गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4। यहाँ से क्या मिला सर, √3/2 इक्वल टू, यहाँ क्या मिला सर, ऊपर तो 1 × 2 तो 2 हो गया, और ये क्या हुआ, उल्टा हो गया सर जाके, तो ये ऊपर चला गया। 2 से 2 कैंसिल हुआ और √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा सर, x × 3/8 इक्वल टू क्या बना है सर 1। क्रॉस में गुना कर दो तो x बराबर क्या होगा, 8 यहाँ गया ऊपर और 3 यहाँ गया नीचे। x का वैल्यू क्या आ गया 8, और ये क्या हो गया 2/3, और यही क्या है मेरा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 38 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 39, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 कि साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू दिया हुआ है कॉस 0 डिग्री प्लस लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री और प्लस लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, और इसको करना है सॉल्व। और ऑप्शन है आपके सामने 7/4, फिर है 5/4, फिर है 3/4 और फिर है 3/2, और इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को सॉल्व। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो जल्दी से वैल्यू पुट करो। साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 45 का 1/√2 प्लस कॉस 60 का √3/2, ये आया। चलो दूसरा देखते हैं, कॉस 0 का क्या होता है 1, साइन 45 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या आएगा सर 2√2, यहाँ क्या आ जाएगा 2√2 और माइनस क्या आ जाएगा 2, प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है √3, कॉस 60 है ना, कॉस 60 क्या होता है सर 1/2 होता है, तो 2√2 यहाँ पे क्या हो गया सर √2। चलो ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। यहाँ देखो क्या एलसीएम आएगा सर 2√2, यहाँ क्या आएगा सर 2√2, यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ क्या आएगा √2। भिन्न का जोड़ ही कर रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भिन्न का जोड़ सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा सा देखो 2√2 और √2 कितना हुआ, तो आप बोलिएगा सर 3√2 और -2। ठीक है, नीचे क्या आ गया 2√2 इंटू, यहाँ पे 2√2 और √2 क्या आया सर 3√2, अब प्लस क्या आया 2 और नीचे क्या आया 2√2। अब मल्टीप्लिकेशन होगा तो जरा सा ध्यान दो, ये क्या है सर, ये है a, ये क्या है, ये है b, ये क्या है a और ये क्या है b, तो a - b और a + b,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सबको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री एक दूसरे से रिलेटेड है। जब तक अलजेब्रा नहीं सीखेंगे, जब तक अलजेब्रा का कुछ बेसिक फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता होगा, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। 100% ट्रिगोनोमेट्री सीखने के लिए अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे गुना होगा तो 2 गुने 2 4 और √2 क्या बन गया, सुनो ध्यान से, ये लिखा हुआ है ऐसे, ये लिखा हुआ है ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ सर 2 इंटू √2 इंटू इसका मतलब क्या हुआ सर 2 इंटू √2, 2 इंटू 2 क्या हुआ सर 4 और √2 इंटू √2 जब 2 बार √2 गुना होता है तो मैं बता चुका हूँ क्या होता है, √3 2 बार गुना होगा तो क्या होगा सर 3, रूट हट जाता है, रूट क्या होता है हट जाता है, ठीक है। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे और यहाँ यूज करेंगे तो √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा सर 8, क्या हो जाएगा 8, समझ गए। 2 से 2 गुना हुआ तो क्या हुआ 4 और √2 से √2 हुआ तो क्या बना 2, तो 4 इंटू 2 क्या बना 8। अब देख लो यहाँ पे ये क्या बना 3 तिया 9 दूनी 18, ये क्या बना 3 तिया 9, देखो 3√2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 3√2, तो 3 तिहाई क्या हुआ 9 और ये √2 क्या बना सर 2, 9 दूनी क्या बना सर 18 बना है। तो यहाँ पर भी क्या मिलने वाला है सर 18 मिलने वाला और यहाँ क्या 4 और यहाँ क्या 8, तो क्या मिलेगा सर 14, 14 बटे क्या मिलेगा 8, 2 से काट दो तो 7 बटे क्या मिला 4, 2 से काट दो 7 बटे क्या मिला 4 और यही मेरा क्या है आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 40 तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है उसका वैल्यू याद रहना चाहिए। तो कितना नंबर करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हम लोगों के सामने। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है कि x माइनस एक्स 10 स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू है सर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस है 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस है सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ऑप्शन है आपके सामने 1/4, फिर है 1/√3, फिर है 1/2 और फिर है 1/5। इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको लाइए नीचे, तो क्या है सर x माइनस एक्स 10 30 क्या होता है सर 1/√3, 10 30 क्या होता है सर 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा सर 1/3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा सर 1/√3 इंटू 1/√3 और √3 गुना होगा तो क्या बन जाएगा सर 1/3। इसी कंसेप्ट का हम लोग को यूज करना है यहाँ पे। तो 10 स्क्वायर 30 क्या होता है 1/√3 और 1/√3 का होल स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा सर 1/3 नीचे प्लस सेम सिमिलरली उसी तरह 10 स्क्वायर 30 होता है 1/√3 उसका डिवाइड होगा उसका स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा सर 1/3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 क्या होता है सर 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा सर 1/4 प्लस यहाँ पे क्या है 4। कॉट स्क्वायर 45 क्या होता है सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1। सेक स्क्वायर 60 क्या होता है कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4। तो ये बना मेरा, ठीक है। तो 4 -4 और +4 खत्म हो गया क्योंकि 4 इंटू 4 क्या 4 ही बन जाना है। तो ये और ये क्या हुआ खत्म हो गया, बचा यहाँ। अब देखो x माइनस क्या लिखा हुआ है सर x/3, x माइनस x/3। तो एक काम करो x माइनस x/3 लिखा हुआ है, चलो ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो डायरेक्ट, इसका एलसीएम ले लो, कितना आया 3। तो ये क्या बन गया सर 3x और ये माइनस क्या है x और डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा एलसीएम लेंगे तो नीचे भी क्या आएगा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा सर 3 + 1 क्या होगा 4। और एक बात ध्यान रखना बच्चों कि 1 - 1/2 है तो इसको इसमें घटा दो तो क्या बचा 1/2। 1 - 3/4 है तो क्या करो इसमें इसको घटा दो तो क्या बनेगा सर 1/4।
अगर कोई बोलता है 1 माइनस 7/9 है तो इसको इसमें घटा दो तो क्या बन गया 2/9। सिमिलरली अगर प्लस में है 1 प्लस 1/2 है तो इसको इसमें जोड़ दो तो क्या बन जाएगा सर 3/2। 1 प्लस 5/7 है तो इसको जोड़ना है तो इसको जोड़ दो, 7×5 क्या हुआ सर 12/7। तो ठीक यही कंसेप्ट यूज करके हम यहाँ भी कर सकते हैं क्या, 1 प्लस 1/3 तो 3 और 1 4, तो क्या बन गया 4/3, 4/3। और सुनो बच्चों एक बात कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री तो कुछ अलजेब्रा का चीज़ तो पता होना चाहिए था। हम लोग को पता होना चाहिए सर ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा। अब ये इतना पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देखो इसी को क्या करेंगे हम लोग, इसी को क्या करेंगे, और ये इक्वल टू क्या लिखा है 1/4। तो सुनो इसी को क्या करेंगे, तो इसी को लिखेंगे 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स तो क्या होगा 2x और डिवाइडेड बाई क्या है 3, अगर नहीं काटे हैं तो। अब ये देखो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, 4/3 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा सर 3/4। तो 3 से 3 गया और 2 से क्या हुआ 2 गया, इक्वल टू क्या है 1/4। तो नीचे क्या आ गया सर x/2 इज इक्वल टू क्या है 1/4। 2 से 2 बार में कट जाएगा तो क्या बना x इज इक्वल टू क्या बन गया 1/2 और x इज इक्वल टू क्या है 1/2। और यही मेरा क्या है आंसर हो गया है। ठीक है, तो आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर इतना लंबा बता रहे हैं, इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स कहाँ है। अरे बाबू शॉर्टकट ट्रिक्स कुछ होता नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक्स बन जाता है कब, बहुत सारे जगहों पे तो शॉर्टकट ट्रिक्स है, लेकिन अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री में शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होगा, जहाँ पे जरूरत है वही ना होगा। तो इसको हम लोग को करना होगा फास्ट। कैसे, x माइनस एक्स, वो 10 स्क्वायर 30 को देखते के साथ क्या बता दिए सर 1/3 हुआ, और 1 प्लस यहाँ देखते के साथ क्या बता दिए 1/3 हुआ, यहाँ देखते के साथ क्या बता दिए 1 + 4 हुआ, यहाँ देखते के साथ 4 माइनस यहाँ पे देखते के साथ 2। कहाँ कुछ करना पड़ रहा है भाई, ठीक है, यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 क्या हुआ, तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर, तो ये क्या बन गया सर 4, ये क्या बन गया सर 4, -4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से देखते एक साथ क्या एलसीएम लिए 3, और यहाँ 3x में से x गया बट क्या 2/x, 3 से तो 3 कट ही जाना है। और यहाँ पे क्या करें, इसको तो पता है जोड़ने, तो 3 और 1 क्या हुआ सर 4, और 3 से 3 तो कट ही जाना है, तो यहाँ क्या बना 1/4, अब 4 से 4 कट गया है तो x बराबर क्या हुआ 1/2। बस इतना ही का तो काम था, लेकिन मुझे आप लोगों को समझाना है तो पूरा बताना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग तो सीखे नहीं हैं, आप लोग तो सीखने आए हैं, अभी फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो फास्ट नहीं करना, पहले कंसेप्ट सीखना है, चीज़ों को सीखना है, उसके बाद हम लोग जब बनाने लगेंगे इसको तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगा मेरा इन्हेंस करता जाएगा स्पीड। तो अभी स्पीड मत करो बच्चों, अभी कंसेप्ट को सीखो, धीरे धीरे बनाओ, ठीक है, लेकिन सही करेक्ट बनाना है। तो अभी चीज़ों को सीख रहे हैं, इसलिए अभी हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप बनाते जाइएगा तो आप खुद देखिएगा कितना स्टेप चुराने लगे, बहुत सारा स्टेप आप अपने मन में ही करने लगोगे। ठीक है, इसलिए टेंशन लेना नहीं है, अच्छे से सीखो। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या है हम लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हम लोगों के सामने, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 40, क्या लिखा हुआ है, तो 1 + 2 sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री और डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री और प्लस लिखा हुआ है cos 60 डिग्री, और प्लस का साइन है, फिर है 1 - 2 sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई है साइन 60 डिग्री और माइनस है cos 60 डिग्री। और फिर आपके सामने ऑप्शन है √3 है, 2√3 है, 0 है और क्या है 2 है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, तो कुछ मत करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो तो क्या है 1 प्लस क्या है 2 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2 इंटू cos 60 क्या होता है 1/2। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, √3/2 प्लस क्या होगा 1/2 और प्लस क्या होगा 1 - 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √3/2 - 1/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ,
2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ऊपर क्या बन गया, √3/2, ऊपर क्या बन गया, √3/2। एलसीएम लेंगे तो क्या आने वाला है 2, एलसीएम लेंगे तो क्या आने वाला है 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + √3, क्या बन जाएगा सर 2 + √3। नीचे क्या बन जाएगा सर √3 + 1, और क्या बन जाएगा 2 सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस आओ यहाँ से क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3/2, तो एलसीएम लेंगे तो 2 - √3 क्या बन जाएगा 2 - √3। और यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे क्या बना था, तो 2 + √3 है, सॉरी √3 है, 2 + √3। और यहाँ क्या बना, तो यहाँ बना 2 - √3, क्या बना 2 - √3। और नीचे क्या हुआ सर √3 - 1, और ये 2 है, ये 2 है ऊपर, तो 2 से 2 तो कट ही जाना है, 2 से 2 तो कट ही जाना है, इसलिए हम लोग पहले हटा दिए, ठीक है। इसका एलसीएम लिए तो क्या आया 2। अच्छा देखो ऊपर क्या आ गया है सर, ऊपर आ गया है 2 + √3, और नीचे क्या आ गया है √3 + 1, और प्लस फिर क्या आ गया है ऊपर 2 - √3, और नीचे क्या आ गया है √3 - 1। अब इसका क्या ले लेंगे हम लोग, इसका ले लेंगे एलसीएम। इसका क्या लेना है सर, एलसीएम लेना है, तो ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर √3 - 1, तो ये क्या बन जाएगा 3 - 1, ठीक है। और इसका हो जाएगा क्या 2 + √3 इंटू क्या हो जाएगा √3 - 1, प्लस क्या हो जाएगा 2 - √3 और इंटू क्या हो जाएगा √3 + 1, यही हो जाएगा, यही हो जाने वाला है। तो इधर क्या आ गया है, अच्छा सॉरी यहाँ तो अच्छा ठीक है 2 + √3 डिवाइडेड बाय √3 - 1 और 2, हाँ ठीक है। तो ये बन के आ गया है यहाँ। अब इसको गुना कर दो, तो इसको गुना करते हैं तो क्या आएगा सर 2 √3 - 2, और फिर आ जाएगा 3 - √3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 √3 अब प्लस 2 - 3 और माइनस √3, और नीचे क्या आ जाएगा सर 2। अब देखो काटा पीटी मच रहा है कुछ क्या, तो 2 √3, अच्छा देखो यहाँ है 3, यहाँ है -3 कैंसिल हुआ, यहाँ है -2, यहाँ है +2 कैंसिल हुआ, यहाँ है -√3। अच्छा तो ये देखो 2 √3 और 2 √3 कितना हुआ सर 4 √3, तो कितना हुआ है यहाँ सर 4 √3, और माइनस क्या है -√3 तो माइनस क्या है 2 √3 और डिवाइडेड बाय क्या है 2, ठीक है। तो 4 √3 में से 2 √3 गया तो क्या बचा 2 √3/2, 2 से 2 गया तो आंसर क्या है √3, और आंसर क्या आ गया है मेरा √3, ठीक है। सीजीएल का क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा लंबा था, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया होगा, तो सुनो यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। सिर्फ क्या करना है इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है, वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन कर दो, वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन कर दो। फिर से एक बार बताना चाहेंगे इसको, हम इसको फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन समझ में नहीं आया होगा। और यहाँ मेरा मेन फोकस क्या है कि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी हो उसको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वीडियो देख के, तो उसको भी समझ में आना चाहिए। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इसको, अच्छा से देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो सुनो इसको क्या करेंगे, बिना वैल्यू पुट किए, ठीक है, इतना लंबा हो जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या सॉल्व करेंगे, बिना वैल्यू पुट किए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहले बिना वैल्यू पुट किए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सुनो जरा देखो तो ध्यान से, जरा सा देखो तो ध्यान से, ये पूरे को मान ले हम b और इसको मान ले हम a, इस पूरे को मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं a, ठीक है, इस पूरे, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा सर a² - 2 sin 60 इंटू cos 60 का क्या हो जा रहा सर होल स्क्वायर हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा बताओ। ये दोनों अगर मिलेगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन कब होता जब यहाँ इंटू होता तो होता, कब होता जब यहाँ इंटू होता तो होता, ठीक है। इंटू तो है नहीं इसीलिए हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम हम लोग नहीं किया जा सकता है इस काम को हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि अगर इंटू रहता तब गुना डायरेक्ट कर देते, लेकिन इंटू तो है नहीं तो गुना डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो फिर लॉन्ग प्रोसेस नहीं चलना होगा। देखो 1 प्लस क्या है 2 sin 60, sin 60 क्या होता है सर √3/2,
इंटू फिर क्या है सर cos 60, cos 60 क्या होता है सर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, डिवाइडेड बाई sin 60 √3/2 प्लस cos 60 1/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया तो √3/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 गया, वहाँ पे स्टेप चुराए थे, यहाँ पे हम और अच्छा से बताते हैं। तो ऊपर क्या हुआ 1 प्लस यहाँ क्या बचा सर, ऊपर बचा सर √3/2 और नीचे क्या है सर, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सर 2 आएगा, नीचे क्या आएगा सर √3/1 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है √3/1 आ रहा है। ठीक है, प्लस करो यहाँ क्या है 1 माइनस यहाँ क्या हुआ सर √3/2 और नीचे क्या आ जा रहा है सर √3 माइनस 1 का क्या आ जा रहा है 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये एलसीएम लेंगे 2 तो क्या बन जाएगा सर 2 प्लस √3 और नीचे क्या है सर 2, यहाँ से क्या है सर √3 प्लस 1 और नीचे क्या है 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ, प्लस एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 तो 2 माइनस √3 और नीचे क्या आएगा सर √3 माइनस 1/2, 2 से 2 क्या हुआ सर कैंसिल, यहाँ क्या बचा है सर 2 प्लस √3 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है सर √3 प्लस 1 और फिर क्या है सर प्लस क्या है 2 माइनस √3 और नीचे क्या है सर √3 माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लिए सर, तो इसका क्या हुआ √3 प्लस 1 और इसका क्या हुआ √3 माइनस 1 और यहाँ क्या हुआ सर, तो यहाँ आया 2 प्लस √3 और यहाँ पे आ गया √3 माइनस 1। भिन्न का जोड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 2 प्लस √3 और यहाँ हो गया √3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से गुना होगा, 2 का गुना होगा √3 से, तो क्या बन जाएगा सर 2√3, इस 2 का गुना करेंगे √3 से तो क्या बन जाएगा सर 2√3, फिर इस 2 का गुना करेंगे 1 से तो क्या बन जाएगा सर माइनस ही है ना 2√3, हाँ √3 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा सर -2 प्लस इस √3 का इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा सर 3, फिर इस √3 का करेंगे इससे तो क्या बन जाएगा सर -√3 और डिवाइडेड बाई a प्लस बी और a माइनस बी, तो सर √3 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हो सकता है यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो पिछला क्वेश्चन में बताए ही है, इसको गुना करके काटा पीटी मचा दीजिएगा, आने वाला है आपका आंसर क्या √3। ठीक है, तो करना क्या है इस क्वेश्चन को, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, इस क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व करना ही होगा आपको। ठीक है, करना क्या है सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट करना है सर, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करके इसको बचाना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग वाला ही क्वेश्चन है, टाइम खाने के लिए ही दिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपका टाइम को खाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कोई उपाय नहीं है, वैल्यू पुट करना ही होगा और वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, वैल्यू पुट करके क्या करना होगा सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न समीकरण का मान निकाले हैं, निम्न समीकरण का मान निकालना। और क्या है क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है tan² π/4 माइनस cos² π/3 इज इक्वल टू है x sin π/4 cos π/4 और tan π/3 ये लिखा हुआ है। और ऑप्शन है आपके सामने 3√3/4, फिर है 2/√3, फिर है 1/√3, फिर है √3/2, ये ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को सॉल्व। तो आइए एक चीज़ बताते हैं आपको कि पाई का वैल्यू क्या होता है, सब कोई जानता है सर 180 डिग्री होता है। तो π/2 क्या होगा, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री होगा। 180 को 2 से भाग करेंगे
पाई बाई 3 क्या होगा तो आप बोलिएगा 60 डिग्री होगा, 180 को 3 से भाग करेंगे। पाई बाई 4 क्या होगा तो आप बोलिएगा 45 डिग्री होगा, 180 को 4 से भाग करेंगे तो। पाई बाई 6 क्या होगा तो आप बोलिएगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि 180 को 6 से भाग देंगे तो आएगा 30। इतना सबको पता है, इतना सबको पता है कि पाई का वैल्यू 180, पाई बाई 2 90, ठीक है। अब देखिए पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 180 को 4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री, 10 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस पाई बाई 30 है, पाई बाई 30 का मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और √3/2 का स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा सर 3/4, क्या बन जाएगा। यहाँ पे क्या है कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, पाई बाई 3 होता है सर 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर √3/2, और यहाँ है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा सर 3/4 बनेगा कि नहीं। तो इतना मन में करने आना चाहिए, ठीक है। और कब होगा, प्रैक्टिस से होगा, एकाएक नहीं होगा, अभी नहीं होगा आपका, जब आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 बार 3 बार तो हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 इक्वल टू एक्स इंटू पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री है, 10 45 साइन 45 होता है 1/√2 इंटू कॉस पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री है, 45 डिग्री मतलब 1/√2, 10 पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री और 10 60 डिग्री होता है √3, यहाँ से एलसीएम लो, क्या आया सर 4, या नहीं तो आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम क्या बता चुका हूँ कि 1 माइनस अगर करना है 3/4 तो इसको इसमें घटा दो तो क्या आएगा सर 1/4, अगर 1 माइनस करना है आपके पास 7/9 तो इसको इसमें घटा दो तो क्या आएगा 2/9। ये कंसेप्ट बार बार बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से इसमें एक घटा लो तो क्या आया सर 1/4 इक्वल टू क्या है एक्स, ऊपर क्या आ गया सर √3 और नीचे क्या आ गया √2 इंटू √2 गुना होगा क्या बनेगा सर 2, तो 2 से इसको काट दो 2 बार में, तो यहाँ क्या आया सर 1/2 इक्वल टू क्या आया x इंटू √3, x इंटू √3, तो ठीक है क्रॉस में गुना कर दो तो यहाँ 1 बराबर क्या हुआ सर x इंटू 2√3, इधर जाकर 2 गुना हो गया, और x बराबर क्या आ जाएगा सर 1/2√3, 1/2√3 कहीं नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया क्या, नहीं है तो एक काम करो ऊपर और √3 है, 2 से 2 गया, x √3 इज इक्वल टू हो गया 1/2, तो ये 2√3 अगर √3 से ऊपर नीचे गुना भी कर दे तो ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 6, वो भी कहीं ऑप्शन में नहीं है। देखते हैं कहीं वैल्यू पुटिंग में मिस्टेक हुआ है क्या, कहीं वैल्यू पुटिंग में मिस्टेक तो नहीं हुआ है, वही देखते हैं, ठीक है। 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 का मतलब 1 cos 60, यहाँ देखो गड़बड़ हो गया है, cos 60 होता है 1/2, cos 60 क्या होता है सर 1/2 और 1 cos 60 क्या होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा सर 3/4 बन जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे 3/4 बन जाएगा, तो x इंटू √3 और नीचे क्या बन गया सर 4 से 4 गया और √3 से √3 गया। सर ऐसा कैसे कर दिए आप, तो सुनो इधर 3 लिखा हुआ है इधर √3 लिखा हुआ है, और आपको पता है कि √3 इंटू √3 क्या होने वाला है सर 3, ठीक है। √3 इंटू √3 गुना करेंगे क्या आएगा 3, तो यहाँ क्या आएगा √3, तो √3 से √3 ये मन में आना चाहिए कि 3 को √3 से काटेंगे तो क्या बचेगा √3, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया x बराबर √3, ठीक है। x बराबर देखो x 4 से 4 काटे हैं और यहाँ से यहाँ काटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3/4 x साइन 1/√2 cos 1/√2 tan 60 है √3, ठीक है। तो √3 अरे देखो 2 आएगा, क्या हो गया हमको बार बार मिस्टेक, √2 इंटू √2 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो इसको कितना बार 2 बार में जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया √3/2 और यही मेरा क्या है आंसर है। सॉरी 2 बार 3 बार मिस्टेक कर दिए कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा भी अगर वैल्यू देखिए मिस्टेक पुट कर दिए थे ना यहाँ,
जल्दी जल्दी में क्या किए थे, कॉस स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू की जगह हम कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू रख दिए थे और हो गया था मेरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते समय एकदम ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 42 तक। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि क्या है हम लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। cos 19 डिग्री इज इक्वल टू दिया हुआ a बाई बी और देन और पूछ रहा है कि cosec 19 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री का वैल्यू, ऑप्शन है आपके सामने बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी ऑप्शन है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है ए बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये रहा ऑप्शन और ये रहा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लिए हैं, चलो ठीक है। ट्रायंगल ये कितना डिग्री का होता है सर, ये 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है सर, त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। एक कोण मेरा 90 है, तो ये दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा सर, तीनों को जोड़ने के बाद आना चाहिए 180 डिग्री। एक है 90, तो ये दोनों जोड़ के क्या आएगा, एंगल ए और एंगल सी जोड़ने से क्या आएगा सर, 90 डिग्री आएगा। तभी तो ये दोनों जोड़ के 90 और ये 90 जोड़ के क्या आएगा 180। ये समझ में आया। तो बताओ इसमें से एक कोण अगर 90 डिग्री है, दो कोणों का योग 90 है, एक 90 है तो दूसरा क्या होगा, बोलिए 71 होगा। सॉरी, एक अगर 19 डिग्री है दूसरा 71 होगा कि नहीं, तभी तो दोनों को जोड़ के 90 आएगा। तो बोलिएगा जी सर हाँ। तो आइए एक चीज देखते हैं यहाँ से, cos 90 डिग्री क्या है, a बाई बी। cos 19 डिग्री बराबर क्या है, a बाई बी। और जल्दी से आप बताइए जी, हमको जल्दी से बताइए कि cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो आप बोलिएगा सर cos थीटा का वैल्यू होता है b बाई एच। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर होता है b बाई एच। तो ये क्या है, ये b और ये क्या है सर h, ये क्या है b और ये क्या है h। तो p क्या होगा बताओ, तो p क्या होगा, ये है मेरा b, ये है मेरा b और ये है मेरा h। ठीक है, ये है मेरा h, ये है बेस और ये है कर्ण, ये है कर्ण। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो p क्या होगा बता दो, तो p हो जाएगा सर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्यों, बहुत अच्छा से डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको पहला और दूसरा वीडियो में। ठीक है, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वहाँ से वीडियो देखिए। पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है लंब। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर क्या होगा सर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर b, आधार का स्क्वायर a। तो ये p निकल गया है मेरा, क्या निकला है p। अच्छा, ये cos 90 डिग्री का वैल्यू निकला ना, बोलो हाँ, ये cos 90 डिग्री का वैल्यू निकला हाँ। ठीक है, और ये क्या है cos 71। तो देखो cos 71 का जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको मैं पहला ही बता चुका हूँ, पहला ही दूसरा वीडियो में, क्या कि बाबू अगर ये थीटा है और ये क्या है अल्फा है, तो जब ये थीटा लेंगे तो ये क्या होगा सर p और ये क्या होगा b। यही जब अल्फा लेंगे तो यही b नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा p और ये क्या बन जाएगा b। पता है आपको कि थीटा के सामने वाला जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला क्या कराता है, परपेंडिकुलर। तो जब ये कोण लिए तो ये परपेंडिकुलर, जब ये कोण लिए तो ये परपेंडिकुलर। पता है कर्ण चेंज नहीं होता है, लंब और आधार एक दूसरे में चेंज हो सकता है। बहुत अच्छा से बताए हैं दूसरा वीडियो में, इस कंसेप्ट को देखिएगा जाके। ठीक है, कि कैसे हो रहा है ये चीज। तो ठीक है, अभी निकालते हैं
ये पता चल गया। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो आइए वैल्यू निकालते हैं। किसका? कॉसेक 90 डिग्री माइनस कॉस 71 डिग्री, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री क्या होता है सर? साइन 90 का उल्टा कोसेक होता है, साइन 90 का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन 90 का उल्टा क्या होता है? कॉसेक 90 साइन का उल्टा होता है सर कॉस, तो कॉस साइन का उल्टा होता है कॉस, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है बताओ? तो सर P बाई एच, तो कॉसेक क्या होगा सर? इसी का तो उल्टा होता है, तो H बाई क्या होगा? ये P होगा, H बाई P होगा। तो H क्या है सर? H है B, H है B, ठीक है। और P क्या है सर? P है मेरा ये वाला, P है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस कॉसेक 71। एकदम ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, कॉसेक 71। तो कॉसेक 71 और कॉसेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर? कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच। तो आप बताओ B कौन है सर? ये वाला एंगल ले रहे हैं ना, तो ये इस बार हुआ लंब और ये इस बार क्या हुआ? आधार। सर जब ये एंगल लिए थे ना, जब ये एंगल लिए थे तो ये लंब और ये आधार, लेकिन सर अभी हम ये एंगल ले रहे हैं ना, तो एंगल के सामने वाला हमेशा लंब, तो ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार होगा, ठीक है। ये होगा लंब और ये क्या होगा? आधार होगा। तो कॉसेक 71 के लिए ए बी क्या हो गया? लंब और ये आधार। तो आधार ये है। आधार कौन है सर? आधार ये है मेरा, आधार ये है, लेकिन आधार क्या बन गया? लंब। यानी जो लंब था ना, जो लंब है वो क्या बन गया इस बार? आधार। यहाँ लंब क्या वैल्यू निकल के आया था सर? ये वाला, लेकिन इस बार ये क्या है सर? इस बार तो ये आधार है सर, इस बार ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा सर? B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और डिवाइडेड बाई क्या होता है सर? आधार बटे कर्ण होता है। कर्ण तो कभी बच्चा चेंज होगा नहीं, तो कर्ण क्या रहेगा? B। क्या समझ पाए हैं आप इस चीज़ को? नहीं समझ में आया तो देखो और अच्छा से बताते हैं, और अच्छा से बताते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखो। देखो कॉस 90 डिग्री के लिए ये क्या है सर? P। ये क्या है सर? P। और ये क्या है? B। तो जब P का वैल्यू निकालें तो कितना निकल के आया है सर? रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और ये तो है ही B, ये है। लेकिन अब देखो जब इस एंगल के लिए आए तो ये क्या बन गया सर? P। और B कौन बन गया है सर? ये बन गया है इस बार, ये है B, ये है B, इसलिए B की जगह ये लिखे। और H तो कभी चेंज होता नहीं, तो H क्या रहा? हमेशा B ही रहा मेरा, ठीक है। अरे ये B में कंफ्यूज मत करना, ये B का मतलब हो रहा है आधार, ये B का मतलब हो रहा है आधार, और ये B P का मतलब होता है लंब, और ये B वैल्यू है, ये B वैल्यू है H का, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या हुआ सर? आधार बटे कर्ण, आधार इस बार ये है तो ये, और कर्ण क्या है सर? B है। चलो इतना दूर तक सबको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एलसीएम ले लो बच्चा जल्दी से। तो B रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब देखो इससे इसका डिवीजन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? B। तो क्या मिल जाएगा सर? B स्क्वायर माइनस, अब इससे इसका डिवीजन करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा सर? रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का क्या बन जाएगा सर? होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा सर? होल स्क्वायर। तो यहाँ बन गया B स्क्वायर माइनस, अब इसको तोड़ना स्टार्ट करो। तो इसको ठीक है, जब बताओ रूट है और रूट पे स्क्वायर रहता है तो रूट क्या होता है? हट जाता है। रूट पे कभी भी स्क्वायर चढ़ जाएगा तो रूट क्या होगा सर? हट जाएगा। तो B स्क्वायर माइनस रूट हटा दो तो क्या बना? B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और नीचे क्या बना है सर? B। और ये क्या बन गया सर? रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इसको तोड़ो तो B स्क्वायर रह जाएगा, B स्क्वायर माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस B स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? B रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सर B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया और क्या आ गया मेरा सर? A स्क्वायर बाई B रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गया सर। क्या आ गया? A स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गया सर, ठीक है। B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गया सर, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा के एक ही बात को बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगना है, आप लोगों को फिगर उगर कुछ नहीं बनाना है, ये तो समझाने के पर्पस से बनाया गया था। आप लोगों को कुछ भी लिखा लिखी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या देखे? डायरेक्ट क्या देखे कि कॉसेक 90 A बाई B है, यानी ये B होता है और ये H होता है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिखने की ज़रूरत है? डायरेक्ट P लिखे,
P बराबर क्या हो जाएगा सर? सर P बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है और ये क्या है? आधार। तो लंब निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सर ये P निकल गया। अब कॉसेक 19 डिग्री, तो कॉसेक 19 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर? H बाई P। H क्या है? तो ये है H और ये क्या है सर? B। H क्या है सर? B। B बाई क्या होगा? H। B बाई क्या होगा? H और H, ठीक है, यहाँ क्या होगा? H बाई P। H तो है ये और P क्या है सर? ये। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक है, माइनस कॉसेक 71, तो कॉसेक 71 ये था, मन में ही देखे ये था 19, तो ये क्या था? 71। तो इसके लिए ये क्या बन गया? लंब, और ये क्या बन गया? आधार। तो जो लंब था उस बार क्या बन गया बाबू? जो लंब था वही बन गया इस बार आधार इसका, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या हुआ? कर्ण। तो कर्ण के जगह क्या आया? 20। अब इस दोनों का कॉमन ले लिए तो क्या आया? बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से क्या आया सर? बी स्क्वायर। और यहाँ से ये और ये गुना होगा तो क्या होगा? वो हट जाएगा। तो डायरेक्ट करेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे ये कट गया और डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आ गया? सर डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया सर बी स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया क्या? बी स्क्वायर ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी। तो देखो एकदम शॉर्ट में भी किया जा सकता है इस चीज़ को, लेकिन कब? जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ मेरा 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। लिखा हुआ है आपके सामने, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू ए और सी ए इज इक्वल टू है बी, देन क्या कर रहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है सर? कॉसेक बी माइनस कॉस ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और ये क्या हो गया सर? सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, फिर हो गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए, और फिर हो गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी, और फिर हो गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या लिखा हुआ है बाबू? जरा क्वेश्चन को समझिए। एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें एंगल सी क्या है? एंगल सी क्या है सर? 90 डिग्री है। एक त्रिभुज है जिसमें एंगल सी, एक त्रिभुज है इस तरह सा, एक इस तरह से, तो ये सी है और ये सी क्या है? 90 डिग्री। जब ये सी है तो क्या हो गया? ये ए और बी हो गया। ए बी का वैल्यू कितना है सर? सी। बी सी का वैल्यू कितना है सर? ए। और सी ए का वैल्यू कितना है सर? बी। लो ये निकल गया। अब फाइंड किसका है? कॉसेक बी निकालना है। कॉसेक बी माइनस कॉस ए, कॉसेक बी माइनस कॉस ए। तो पहले देखो क्या निकालना है? कॉसेक बी, कॉसेक बी है ना, तो कॉसेक बी, तो आपको पता है ये वाला एंगल लेना है, तो ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने ये क्या होगा सर? लंब होगा। ये वाला एंगल लेंगे ना, कॉसेक बी निकालना है, तो कॉसेक बी, ये बी है एंगल, तो इस जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है सर। और उसके नीचे वाला ये क्या होता है? आधार। कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, तो लंब क्या हो गया इसके लिए सर? बी हो गया। तो लिखो बी बाई एच, एच क्या है? सी, माइनस कॉस ए। सर कॉस, इस एंगल के लिए ये क्या हुआ सर? इस बार लंब हुआ। इस एंगल के लिए क्या हुआ? लंब। और ये क्या हुआ सर? आधार। तो आधार क्या हुआ सर? बी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है। देखिए फिर से कहीं गलत लिखा गया, तो कॉस बी, ये क्या हुआ सर? ये हुआ है लंब। ये क्या हुआ है इसका? लंब। और ये क्या हुआ? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चलो ठीक है। अच्छा कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होगा? तो सर कॉस ए के लिए होगा ये लंब होगा और ये आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार होगा ये। अच्छा ठीक है, तो सी एलसीएम लेंगे तो सी आ गया, तो क्या आ गया? बी माइनस ए, बी माइनस ए बटे सी, बी माइनस ए बटे सी, ठीक है, बी माइनस ए बटे सी। ऐसा तो कहीं कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, बी माइनस ए बटे सी। अच्छा सुनो ध्यान से, बी माइनस ए, सी का लिए बी माइनस ए और बी माइनस ए किए हैं। क्या किए हैं? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए करने से क्या होगा? तो बी माइनस ए,
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब ना रहता स्क्वायर कहीं दिया हुआ क्या क्वेश्चन में? बी बाई सी, सी बाई बी और ए बाई सी, कहीं गड़बड़ा गया क्या? देखते हैं तो एंगल सी क्या है? 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी, तो ए बी क्या है सर? सी है। बी सी क्या है? ए है। और ए सी, सी ए क्या है सर? बी है, ठीक है। ए बी सी, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि निकाल रहे हैं कॉसेक बी, और कॉसेक बी सुनो ध्यान से, कॉसेक बी निकाल रहे हैं और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है? एच बाई पी, माइनस कॉस ए निकाल रहे हैं, एच बाई पी होता है, तो एच बाई पी, तो एच क्या है? सी, और पी क्या है? बी। चलो ठीक है, माइनस कॉस ए, तो कॉस ए के लिए क्या बन गया? आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार है ए, ये है कर्ण, ठीक है, ये है कर्ण। कॉस सी, सी ए बी, सी ए बी, तो सी बाई बी और माइनस बी बाई सी, ये कैसे हो जाएगा? लंब है, कॉस है ना भाई, तो कॉस ए, अच्छा ए बी, ए बी कॉस ए, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, कॉस ए निकालना है, इस ए के लिए कॉस ए और कॉसेक बी निकालना था, सॉरी उल्टा हम कर दे रहे थे, तो कॉसेक बी निकालना था, तो ये क्या हुआ सर? लंब, और ये क्या हुआ? आधार, सॉरी कॉसेक बी, गलती हो गया था, कॉसेक बी निकालना था, तो कॉसेक बी, तो इस बी के लिए क्या होगा सर? ये होगा लंब, और ये क्या होगा? आधार, ये होगा लंब, ये होगा आधार, तो और ये होगा कर्ण, तो सी बाई, और ये क्या है? लंब, लंब क्या होगा? बी, अच्छा माइनस कॉस ए, तो कॉस ए के लिए क्या हो गया? बी, बी बाई सी, बी बाई क्या हुआ है? सी, सी बाई बी और बी बाई सी, गलती कर दिए थे हम, तो बी सी हो गया, और इससे डिवाइड करें तो क्या होगा सर? सी स्क्वायर, माइनस इससे डिवाइड करें तो क्या होगा सर? बी स्क्वायर, भिन्न का जोड़ पता होना चाहिए, और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, सी क्या है? कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो क्या होगा सर? लंब का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई बी सी, और यही क्या हो जाएगा? मेरा आंसर। यहाँ पे हम गलती कर दे रहे थे थोड़ा, ये कॉसेक बी पहले लेना था, हम कॉसेक ए ले रहे थे, इसीलिए गलती हो जा रहा था, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ क्या कंसेप्ट है सर? कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस याद रखना है कि जो वाला एंगल लेंगे ना, जो वाला एंगल लेंगे ना, तो यहाँ चेंज होगा। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये क्या हुआ सर? लंब हुआ, और ये क्या हुआ सर? आधार हुआ, ये आधार हुआ। अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इस बार इसके लिए ये क्या हुआ सर? इसके लिए ये लंब हुआ, और ये क्या बन गया? आधार हो गया, ठीक है। इसको अच्छा तरीका से आप लोग को समझा चुके हैं, तो जाके प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर क्या बन जाएगा सर? लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए ये हुआ इस तरह से। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। लिखा हुआ है इफ, लिखा हुआ है इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1, और लिखा हुआ है p डज नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन cosec थीटा इज इक्वल टू, देन cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? cosec थीटा 2p बाई पी स्क्वायर माइनस 1, 2p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p, और पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 1। और इस क्वेश्चन को करना है आप लोगों को सॉल्व। इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व। cos थीटा बराबर क्या होता है सर? b, और नीचे क्या होता है सर? h, b और h। आपको एक ट्रिपलेट पता था क्या? आपको ये ट्रिपलेट पता था क्या कि 3 ट्रिपलेट होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
होता है 2ab और क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ट्रिपलेट पता था, ये भी ट्रिपलेट आप लोगों को पता था कि x स्क्वायर माइनस 1 और 2x और क्या होता है सर x स्क्वायर प्लस 1, ये भी ट्रिपलेट पता है। तो ये वही देखो यहाँ पे क्या है सर, ये क्या है h और ये क्या है b। देखो x स्क्वायर की जगह क्या रख दिया है p, तो ये है मेरा क्या h, ये मेरा क्या है तो h और ये क्या है मेरा b। तो p क्या होगा जल्दी बताओ, एक है p स्क्वायर प्लस 1, एक है 2p, तो ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। ये p अलग p है, ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है, ये क्या लिखा हुआ है सर लंब है, और ये p वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे। तो p का वैल्यू क्या हो गया ये, b का वैल्यू ये, h का वैल्यू ये, और निकालने क्या बोला सर कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सर, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है कर्ण बटे लंब, साइन थीटा का उल्टा, यानी क्या होता है h बाई पी होता है सर, h बाई पी होता है। तो बैठा दो जल्दी से, h क्या निकल के आया है सर p स्क्वायर प्लस 1, और p क्या निकल के आया है सर, p निकल के आया है p स्क्वायर माइनस 1, और यही मेरा क्या है सर आंसर हो गया है, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है। तो 45 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या है मेरे सामने। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। अब इस टेबल का काम खत्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग को वैल्यू याद हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 45 हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या है हम लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 46 है हम लोगों के सामने कि tan थीटा इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/4, फिर रूट अंडर है 5/4, फिर रूट अंडर है 5/4, और यही कहाँ तक चलते गया सर, इनफाइनाइट तक चलता गया, इन्फिनिटिव तक चलता गया। तो सेक थीटा देन फाइंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, देन फाइंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ऑप्शन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपको बताना है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ रहे ना, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना कि 5/4 5/4 5/4 5/, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना 2, फिर रूट 2 फिर रूट 2 फिर रूट 2 और चलते जाए इनफाइनाइट, तो कि इसका वैल्यू क्या आ जाता है सर 2। अगर कहीं ऐसा दिया हो ना आपका कि रूट ए डॉट 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 तक भाई, इसका वैल्यू क्या हो जाता है ए, इसका वैल्यू क्या हो जाता है ए। तो सिमिलरली इसी कंसेप्ट का इसको सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस का है ये पार्ट, ठीक है। अलजेब्रा में भी ये भी अलजेब्रा का भी पार्ट है। तो आइए देखते हैं हम लोग सर क्या हुआ। tan थीटा अभी देख चुके हैं tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। सर ये है p, सर ये है b, तो h क्या होगा, तो कुछ स्टूडेंट बोल देगा 3, कुछ स्टूडेंट क्या बोल देगा 3, और हो जाएगा क्वेश्चन क्या गलत, क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत। क्यों, h हमेशा बड़ा होता है सर, h हमेशा बड़ा होता है। 3 4 5 ट्रिपलेट है ना, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या बोलेगा सर 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 है ये 4 है, तो h क्या हो जाएगा 3, नहीं, h जब भी रहेगा तो 5 रहेगा बच्चा, h जब भी रहेगा तो बड़ा वाला ही h रहेगा हमेशा। तो यहाँ तो क्या है बड़ा वाला तो 5 हो गया, इसलिए ये ट्रिपलेट नहीं है। जब ट्रिपलेट नहीं है तो सर कैसे निकालेंगे, तो h का स्क्वायर क्या होता है सर p का स्क्वायर प्लस क्या होता है सर b का स्क्वायर। p क्या है सर 5, तो 25 और 4 क्या है सर 16, 25 और 16 हो गया सर 1, और क्या हो गया 41, ठीक है, 25 और 35 और 6 41, 41 हो गया है। अब देखो क्या है लिखा हुआ है, किसका वैल्यू निकालना है सर सेक थीटा, प्लस और किसका वैल्यू निकालना है सर कोसेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है सर b/h, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है सर, सॉरी सेक थीटा बराबर क्या होता है सर h/b, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है सर h/p। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है सर h/p। वैल्यू पुट कर दो बाबू, h का वैल्यू क्या है सर, h का वैल्यू है √41 डिवाइडेड बाई सर b का वैल्यू क्या है सर बाबू, b का वैल्यू है 4, h का वैल्यू क्या है, तो h का वैल्यू है √41 और p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू है 5। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा सर 20, और नहीं तो √41 कॉमन ले लो, √41 को डायरेक्ट कॉमन कर दो, तो 1/4 प्लस 1/5
ठीक है, इसका क्या आएगा भिन्न का जोड़, तो रूट 41, 5 चौके यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, तो 5 4 क्या होगा 9, अब 5 चौके क्या होगा 20, 5 चौके क्या होगा 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 9√41 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर 20, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाने वाला है। तो आप लोग समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हुआ, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है हम लोग। तो सुनिए सबको, क्वेश्चन नंबर 47, सब कोई भिन्न का जोड़ अगर नहीं आता है तो अच्छा से प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में भिन्न का जोड़ नहीं सिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आइए और भिन्न का जोड़ अच्छा से सब कोई सीख के आइए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या लिखा हुआ है, यदि क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है थीटा जीरो लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो निकालना है सेक थीटा, तो निकालना है सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। और ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई बी। ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ पे है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2b, और डी नंबर ऑप्शन में है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या है। और इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को सॉल्व, इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है सर सॉल्व। क्या निकालना है हमको सर, हम लोगों को निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है सर साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हुआ है, अगर कोई पूछता है ये क्या है तो आप बोलिएगा सर ये p है, और ये क्या है h है, तो b क्या हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर, h का स्क्वायर, h का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा सर ये हट जाएगा, ये क्या होगा हट जाएगा, ठीक है। ये रूट है ना, रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हट जाएगा, क्यों b का क्या होता है रूट अंडर b h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अरे बाबा देखिए इसका मतलब क्या होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है b स्क्वायर, तो h बराबर क्या है सर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर होगा तो रूट क्या हो जाएगा हट जाने वाला है सर, रूट क्या होगा हट जाने वाला है, माइनस p क्या है a, तो क्या होगा ए स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या निकला सर b क्यों b का स्क्वायर है रूट है तो क्या होगा स्क्वायर क्या होगा हट जाएगा। तो हम लोग देख चुके हैं क्या कि ये b क्या निकल के आ गया सर बेस निकल के आ गया है, इसका बेस निकल के आ गया है, यानी b बेस निकल के आ गया b, तो घबराइएगा नहीं b है नहीं, ये बेस है, ये क्या है सर बेस है, और ये b क्या है वैल्यू है। तो आपका किसका पूछ रहा है बताओ, तो हम लोगों से पूछ रहा है सर सेक थीटा प्लस पूछ रहा है टेन थीटा। चलो कोई बात नहीं, सेक थीटा बराबर क्या होता है सर h बाई बी, h क्या है मेरा ये है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर h बाई बी, और b क्या है सर b आया प्लस टेन थीटा क्या होता है p बाई बी, p क्या है सर a और b क्या है b, तो एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आएगा सर b, तो ये क्या आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई बी, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा सर। तो क्वेश्चन नंबर 47 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 तक कंप्लीट हुआ, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2020
और 2023 देन आपको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस चीज़ का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, इस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सुनो ध्यान से, एक आइडेंटिटी था जो कि फर्स्ट क्लास में ही बताए हुए थे। क्या बताए हुए थे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलो 1, बराबर क्या होता है 1। तो इसका उल्टा कर देंगे, अगर इसका उल्टा कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर कोई बोलता है आपसे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, सर -1। यही तो है, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और यहाँ क्या है 3, तो क्या आ जाएगा सर 2, मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ये चीज़ पता होना चाहिए सबको, ये याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आपको और क्या याद रखना चाहिए, तो सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और ये भी याद रखना चाहिए आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला का ही खेला है अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री, बिना ट्रिगोनोमेट्री ठीक है, बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं होने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा दोनों किस पे बेस है, तो फॉर्मूला पे ही हम लोग का यूज होता है, फॉर्मूला पे ही खेलना है, तो फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। तो ये उल्टा लिखा हुआ है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा -1 हो जाएगा, और इस तरह से इसका आंसर क्या होगा निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 हुआ हम लोगों का कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 48 हुआ कंप्लीट। अच्छा, किसी छात्र को हो सकता है उतना भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि उल्टा कर दिए तो साइन उल्टा कैसे हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 सुनो, कोई बच्चा को अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो गया, तो हम क्या लिखे थे, सुनो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा सर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस के जगह क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। तो ठीक है, अब इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है तो इसको लिख सकते हैं अंदर में टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ, लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं। तो यही क्या हो गया 1, यही क्या हो गया है 1 हो गया है। ठीक है, तो ये माइनस जाके इधर क्या हो गया माइनस, ये हटा दिए। नहीं इस तरह समझ में आया तो इस तरह से भी समझ लो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 10 इधर जाएगा तो क्या बन गया सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को इधर ले जाओ, इस 1 को इधर 1 लाए तो क्या हुआ -1, और इधर जब ले आए सेक थीटा को इधर भेजे तो ये जाके क्या हो गया, तो देखो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। नहीं तो डायरेक्ट याद रखो, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो इसका उल्टा अगर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोई बोल देता है तो क्या होगा -1। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर कोई इसका उल्टा पूछे तो कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप तुरंत क्या बोलिएगा सर -1। ये चेंज हुआ तो साइन क्या होगा सर चेंज हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन नंबर 49 को देखने से पहले कुछ आइडेंटिटीज है जिसको ध्यान रखिए। क्या आइडेंटिटीज है देखो ध्यान, 2-3 आइडेंटिटीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। सबको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, सबको याद रखना है। दूसरा चीज क्या याद रखना है सर, तो दूसरा चीज याद रखना है अभी अभी बताएं आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और तीसरा चीज क्या याद रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, अब देखिए यहीं से आइडेंटिटीज निकलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा
इसको कॉस को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बोलो हाँ। और ये क्या नहीं नज़र आ रहा आपको, ये ध्यान दो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का कितना भी पावर करो 1 ही होने वाला। तो क्या ये बी नहीं हो गया क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया क्या, और क्या होता है सर ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी, तो ये एक बार प्लस होगा 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार क्या होगा सर 1 माइनस क्या होगा कॉस थीटा, क्योंकि ये ए है और ए का क्या है स्क्वायर, और ये क्या है बी है तो बी का क्या है स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस, तो ए माइनस बी। ठीक है, तो ये निकल के आया है, ये निकल के आया है, तो इसी को हम ये लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलिएगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आप बोलिएगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ सर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, किसको लिख दिए सर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा है तो 2 बार होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा सर 1 प्लस कॉस थीटा, और ये बन जाएगा सर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको इधर ले आए तो क्या होगा सर साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा सर 1 माइनस कॉस थीटा, और इक्वल टू इसको इधर भेजिए तो क्या बन गया सर 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 बाई साइन थीटा। तो इसको याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है याद रखना है। तो यहाँ से एक आइडेंटिटीज निकल के आ गया कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, इसका ये समझ में आया। तो एक चीज़ यहाँ से निकल के क्या आया है बच्चों, यहाँ से एक चीज़ निकल के क्या आया है हम लोगों के सामने, जल्दी से बताओ। तो सर यहाँ से एक चीज़ निकल के आया है ना हम लोगों के सामने कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा सर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सर इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा साइन थीटा। ये एक चीज़ पता चला। ठीक है, चलो अब दूसरा चीज़ देखते हैं, और दूसरा इससे क्या निकलने वाला है, इस आइडेंटिटी से और क्या फॉर्मूला डिराइव्ड होने वाला है। तो देखो सर इसको लिख दिए हम क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा, इस बार साइन थीटा को इधर भेजे तो क्या हो गया सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा को लिखे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को, और सेम वही तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे सर 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी, और फिर क्या लिखेंगे सर ए माइनस बी लिखेंगे। एक को इधर ले आओ तो क्या हो गया सर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सर हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई हो गया सर इधर 1 प्लस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर कॉस थीटा हो गया। ठीक है, कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ उल्टा भी हो सकता है, ये प्लस यहाँ भी हो सकता है और ये माइनस यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत उससे होने वाला नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया सर हम लोग के सामने कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, या प्लस थीटा भी कर सकते हैं सॉरी, और हो गया यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर कॉस थीटा। ध्यान रखो यहाँ साइन थीटा तो यहाँ साइन थीटा है, ये प्लस माइनस चेंज हो सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ देखो कॉस थीटा ऊपर है तो ये कॉस थीटा नीचे है, ये दोनों एक दूसरे से चेंज हो सकता है। तो 2 आइडेंटिटीज निकल के आया। अच्छा ठीक है, अब तीसरा देखो जरा सा, क्या होता है तीसरा जरा सा देखिएगा। तो बाबू बच्चा फॉर्मूला का ही खेला है, तो ठीक है, तो फॉर्मूला तो याद रखना ही होगा, भागने से काम नहीं चलेगा, बिना फॉर्मूला का कोई उपाय नहीं है। अब दोनों साइड हम इसको क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या निकल के आया सर साइन 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा सर कॉस 4 थीटा। ठीक है, प्लस क्या होता है सर 2 इंटू ए क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा सर बी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो क्या इसको यहीं रहने देते हैं, तो ये साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो लो एक आइडेंटिटीज और निकल के मेरे सामने आया। क्या निकल के आया? आइडेंटिटीज निकल के सामने आया कि सर साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? तो बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना है, तीसरा फॉर्मूला ये निकल के आया। ये तीनों तो याद रखना ही है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और देखो जी आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो इसका क्या कर दिए इस बार सर? इसका क्यूब कर दिए। क्या कर दिए? क्यूब कर दिए। तो क्यूब कर देंगे तो क्या होगा सर? साइन स्क्वायर थीटा का एक ए बी, तो ए क्यूब प्लस सर बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए बी और क्या होगा सर? ए प्लस बी। और क्या होगा? ए प्लस बी। और क्या होगा? ए प्लस बी। सर ऐसा कैसे लिख दिए हैं? तो सुनो, हम बार बार बता रहे हैं कि अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री एक दूसरे से रिलेटेड है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चा? तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और क्या होता है? ए प्लस बी। तो वही किए हैं। ये ए है, ये क्या है? बी। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, हाँ, अब ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ये अलजेब्रा में सीखेंगे ये फॉर्मूला हम लोग। अगर ये फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो ये डिराइव कर रहे हैं। अच्छा देखो ये क्या बन गया सर? ये बन गया स्क्वायर है और यहाँ 3 है, साइन का पावर 6 थीटा। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, दोनों गुना होगा तो क्या बन जाएगा सर? कॉस का पावर 6 थीटा। सुनो, ए का स्क्वायर का पावर 3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सर? ए का 6 बन जाता है, ठीक है। और ए का 2 का स्क्वायर का 4 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सर? 8 बन जाएगा, गुना हो जाता है दोनों, ठीक है। अच्छा प्लस यहाँ क्या हुआ सर? 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है सर? 1 होता है। तो बराबर क्या हो गया सर? 1 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बच्चा कि साइन पर पावर ठीक थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाने वाला सर? माइनस बन जाने वाला है। ये इधर जाकर क्या बन जाने वाला है सर? माइनस बन जाने वाला है, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला निकल के आ गया हम लोगों के सामने, एक और फॉर्मूला निकल के हम लोगों के सामने आ गया। अब कुछ बच्चा घबरा रहा होगा कि कितना फॉर्मूला है। हम बार बार बता रहे हैं आपको कि फॉर्मूला याद रखना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। अगर सीखना है तो फॉर्मूला याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा बराबर क्या होगा सर? 1 माइनस 3 और साइन स्क्वायर थीटा और क्या होगा सर? कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3। अच्छा ठीक है, अब अगला देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखा हुआ है? इसको मिटाते हैं। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जी? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है सर? 1। क्या लिखा हुआ है सर? 1। इसका क्यूब कर दो बाबू, दोनों साइड से इसका क्या कर देते हैं सर? इसका दोनों साइड से क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा सर? ए है, ये बी है, तो ए क्यूब, तो ए क्यूब करेंगे तो क्या होगा? सेक का 6 थीटा प्लस बी क्यूब, सॉरी प्लस नहीं माइनस, तो माइनस बी क्यूब, ये स्क्वायर है, इस पर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? सेक 6 थीटा हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 और क्या होगा? ए 3 3ab 3a इंटू बी और ब्रैकेट और क्या हो जाएगा सर? ए माइनस बी हो जाता है, ठीक है। ये क्या लिख दिए हैं सर? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फॉर्मूला होता है क्या? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और क्या होता है? a माइनस बी। उसी फॉर्मूला पे पुट किए हैं। a क्यूब करेंगे, स्क्वायर का क्यूब करेंगे 6 हुआ, माइनस माइनस बी क्यूब करेंगे, स्क्वायर का क्यूब करेंगे 6 हुआ, माइनस 3 है, ये a है, ये b है, 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। समझ गए सब कोई? तो बोलिएगा जी सर समझ गए। ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या निकल के आ गया सर? सेक 6 थीटा और ये वैल्यू क्या होगा? इतना सर 1 होगा। तो सेक थीटा माइनस 10 6 थीटा और ये इधर जाएगा। अच्छा रहने दो, और एक स्टेप लिख ही देते हैं, हो सकता है आप लोग को समझ में ना आए,
ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो अंदर वाला वैल्यू क्या होगा सर, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब बराबर क्या हो गया 1, बराबर क्या हो गया 1, दोनों साइड क्यूब की। तो सेक का पावर 6 थीटा माइनस 10 का पावर 6 थीटा, ये इधर जाकर क्या बन गया सर, प्लस बन गया। तो 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला और निकल के आ गया हम लोगों के सामने, एक फार्मूला और निकल के आ गया हम लोगों के सामने। क्या निकल के आ गया है, देखो निकल के आ गया है 5 कि सेक का पावर 6 थीटा माइनस 10 का पावर 6 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 + 3 सेक स्क्वायर थीटा और इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ये आ गया है मेरा निकल के, ठीक है, ये आ गया है मेरा आइडेंटिटीज़ निकल के, ठीक है। इन सारे चीज़ों को क्या क्या करना है, इन सारे चीज़ों को सर याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 पे आए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है हम लोगों के सामने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। एक 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है, फिर लिखा हुआ है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, और नीचे लिखा हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा -1 और +5 बराबर वाट, ये लिखा हुआ है बराबर वाट। और इस क्वेश्चन को करना है आप लोगों को सॉल्व, इस क्वेश्चन को करना है आपको सॉल्व। तो सुनो ध्यान से, साइन का पावर 4 थीटा और प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, साइन का पावर 4 थीटा कॉस का पावर 4 थीटा, क्या ये होता है इसका, देखो साइन का यही फॉर्मूला है इसका, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, ऊपर कट उठ के क्या आ जाना है, 1 ही आ जाना है। इसके जगह ये लिख सकते हैं, इसके जगह ये लिख सकते हैं, तो लिख दो कि सर साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, और नीचे 1 - 2 साइन स्क्वायर, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसी का तो फॉर्मूला होता है। तो नीचे भी वही लिखा गया कि नहीं, इसको तो लिखने का भी ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट मन में ही काट सकते थे। प्लस साइन का पावर 6 थीटा लिख दिए, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन का पावर 6 थीटा ये क्या होता है 1 - 3, तो इसको उल्टा करके लिख दिया तो क्या आ जाएगा, वैल्यू माइनस आ जाएगा। अभी वही बता चुके हैं कि 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको उल्टा कर देंगे, अगर इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे इसको, तो यहाँ भी क्या होगा, आगे क्या आ जाएगा सर, माइनस का साइन, तो माइनस आ जाएगा क्या, साइन 6 थीटा, अब प्लस क्या आ जाएगा, कॉस 6 थीटा आ जाएगा ना यहाँ माइनस। अरे बाबा ये चीज़ देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है ना कि साइन 6 थीटा, ये लिखा हुआ है ना कि 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको उल्टा लिखेंगे ना कि 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1 अगर लिखेंगे ना, ऐसे लिख देंगे इसको पहले इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा क्या, साइन 6 थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 6 थीटा, माइनस आ जाएगा सर। तो यही उल्टा करके लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे सर, माइनस, इससे ये गया, इससे ये गया, और प्लस क्या लिखा हुआ 5। तो यहाँ क्या आया है, यहाँ क्या आया है सर प्लस, और यहाँ क्या है माइनस, तो खत्म हो गया है, प्लस और माइनस खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ गया सर 5। यहाँ से 1 आया, यहाँ से कट गया, पूरा कट पीट गया, खत्म हो गया, तो यहाँ से कटा पूरा तो क्या आया सर 1, और यहाँ से कटा पूरा क्या आया -1, और क्या है 5, तो -1 + 1 तो क्या आंसर आ गया 5। मेरा क्या है 5, मेरा क्या आ गया है सर, आंसर आ गया है 5, क्या आ गया है, मेरा आंसर आ गया है। तो इन सारे फॉर्मूला को लिख के याद रखिएगा। देखिए अगर जब तक ये फॉर्मूला नहीं याद था तो ये सॉल्व हुआ क्या, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, तो इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50।
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 50 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 22/7 और निकालना है टेन थीटा माइनस सेक थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो सुनिए ध्यान से, जरा सा ध्यान से देखिए इस चीज़ को, सबको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो क्या हम लोग ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बोलिए हाँ ये ए स्क्वायर ये क्या है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, होता है ए प्लस बी, ठीक है। और इंटू क्या होता है, तो इंटू होता है सर ए माइनस बी और बराबर क्या है 1। तो जब इसको लेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा इधर जाके ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये इधर जाएगा क्या बन जाएगा सर, डिवाइड बन जाएगा। ये इधर जाएगा क्या बन जाएगा सर, ये इधर जाके बन जाएगा डिवाइड, इधर जाके इधर क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। अच्छा कोई बोलता है इसको उलट दो, तो कोई बोलता है इसको उल्टा कर दो, तो यहाँ क्या लिखाएगा सर माइनस, और तब जाके हम लोग इसको उलट के लिख सकते हैं ये चीज़, ये चीज़। तो जल्दी से बताओ कि ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू कितना है 22/7, ये वैल्यू कितना है 22/7 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बाबू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 22/7, 22/7 इंटू क्या है सेक थीटा माइनस क्या है टेन थीटा बराबर क्या होगा 1। तो यही जाके इधर क्या हो जाएगा बाबू, उल्टा हो जाएगा। यही इधर जाके क्या बन जाएगा बोलो सर, ये उल्टा हो जाएगा 1/22/7, 1/22/7। तो ये क्या बन जाएगा सर 7/22 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 7/22, ठीक है, क्या बन जाएगा 7/22। बट हम लोगों को इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है। क्यों, हम लोगों को याद रखना है सर, क्या हम लोगों को याद रखना है सर कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये याद रखना है हम लोगों को। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1/सेक थीटा प्लस कॉट टेन थीटा। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछ रहा है तो क्या कर दो 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो इसका उल्टा, तो 1/सेक थीटा। दोनों एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। इस दोनों फॉर्मूला को भी ध्यान रखना है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछ रहा है तो क्या कर दो 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछ रहा है तो क्या कर दो 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अभी पढ़े हैं कि इसका उल्टा हो जाता है, ये उलट जाता है। तो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22, माइनस निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है उल्टा लिख दिया है सर, इसको टेन थीटा माइनस क्या लिख दिया सेक थीटा। जब इसको उल्टा करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, और इस तरह से मेरा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। हम बताए हैं कि इसमें से इसको घटाया है तो ये आया, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस आ जाएगा ना, माइनस आ जाएगा उल्टा करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग अगले सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।